सीधा प्रसारण शुरू हो गया है। आप सब लोग बिल्कुल सावधानी पूर्वक और मौन पूर्वक बैठिएगा। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल उद्बोधन प्रारंभ हो रहे हैं। तो आज के इस पावन प्रसंग में कैलाश नगर दिल्ली के गली नंबर 2 में निर्मित बहुत ही सुंदर सफेद संगमरमर से निर्मित जिनालय में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं। अभी प्रवचन प्रारंभ होने वाला है। एक पुस्तक का विमोचन, अकृत्रिम वृक्ष जिनालय आदि व्रत संग्रह। देखो, व्रतों को करने की परंपरा रही है। अकृत्रिम जो चैत्यालय हैं उनके व्रतों को करने के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने पुस्तक का प्रकाशन कराया है। हमारे श्री विजेंद्र जी, इनका नाम क्या है, भूपेंद्र जी जैन, पूर्व अध्यक्ष कैलाश नगर के गली नंबर 2 जिन मंदिर के पूर्व अध्यक्ष, इनके हाथों से यह विमोचन हो रहा है। जो लोग चाहेंगे व्रत करना, 3 व्रत हैं इसके अंदर छोटे छोटे, अभी पूज्य माता जी उनके विषय में आपको बताएंगे। भूपेंद्र जी इस पुस्तक का विमोचन करके पूज्य माता जी को प्रदान कर रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि कार्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जब लो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालयों की। और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन श्रवण कीजिए। मंगलम भगवान अर्हन, मंगलम ऋषभेश्वरः, मंगलम सर्वतीर्थेशाः, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी कहते हैं, मम मंगलम अर्हंताय सिद्धाय बुद्धाय तवोय तवसीय। सुनिए, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, अरहंत भगवान मेरा मंगल करें, सिद्ध भगवान मेरा मंगल करें, समझे, और तप और तपस्वी भी हमारा मंगल करें, तप और तपस्वी भी हमारा मंगल करें। आप हमेशा ध्यान में रखें, व्रतों की परंपरा, तप की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। अनादिकाल से मनुष्यों में, देखिए, नरक में नारकी कोई व्रत कर नहीं सकते, अधिकतम उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन व्रत नहीं कर सकते। तिर्यंचों में तिर्यंच भी व्रत नहीं कर सकते, उन्हें सम्यक दर्शन हो सकता है, अणुवृत्ति बन सकते हैं, लेकिन जो व्रत हैं, 10 लक्षण व्रत है, 16 कारण व्रत है, नंदीश्वर व्रत है, बहुत प्रकार के व्रत हैं, हजारों हजारों प्रकार के व्रत हैं, वो नहीं कर सकते। देवों में देव सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, भगवंतों की भक्ति, पूजा, आराधना, अर्चना नंदीश्वर द्वीप में जाकर अखंड करते हैं, 8 दिन तक अखंड करते हैं, समझे, लेकिन व्रत वो भी नहीं कर सकते। व्रत करने का सौभाग्य मनुष्यों को प्राप्त होता है। वो व्रत भी कर सकते हैं, चारित्र भी ग्रहण कर सकते हैं, संयमी बन सकते हैं,
अणुवृत्ति महावृत्ति बन सकते हैं और इसी भाव से चाहे तो पुरुषार्थ करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। भले ही आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ करके छठे सातवें गुणिसावृत्ति मुनि आज के लौकांतिक देव हो सकते हैं और वहाँ से आकर एक भावावतारी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। समझे, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो अभी अयोध्या पुस्तक का विमोचन हुआ। इसमें 3 व्रत हैं। जिन दिनों को करना हुआ पुस्तक उनको मिलेगी और ये व्रत अवश्य, मैं तो कहूँगी जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं हम तो कहेंगे सभी लोग व्रत करें, छोटे बड़े सभी व्रत ले सकते हैं। एक तो है अकृत्रिम वृक्ष जिनाले व्रत, एक है अकृत्रिम कमल जिनाले व्रत, एक है जैन ज्योतिर्लोक जिनाले व्रत। समझे? जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष जम्बू द्वीप में अनादि निधन है। समझे? जो वहाँ हसनापुर में बना जम्बू द्वीप रचना उसमें दिखाया गया है जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष, उनमें प्रतिमा एक एक मंदिर दिखाए गए हैं। ऐसे वहाँ लाखों लाखों मंदिर हैं। उन वृक्षों की पत्ते पत्ते पर नहीं, एक शाखा पर एक मंदिर। ऐसे वृक्ष हैं 1,40,119 और उनमें उतने ही मंदिर हैं और हर मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। उन्हीं का इसमें व्रत है। ऐसे ही एक है कमल जिनाले व्रत और एक है ज्योतिर्लोक, जो सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारा आकाश में दिखते हैं। इन सब में जिन मंदिर हैं, ध्यान रखना, जितने भी सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा हमें दिखते हैं आकाश में, सब में अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, जैन मंदिर, और सब में 108 प्रतिमाएं हैं बीचों बीच में। और चारों तरफ इनके ये अर्धगोलक हैं। ये ज्योतिर्लोक जो है ना, ये सब विमान जैसे एक गोला है, बीच में 2 कर दिया तो अर्धगोलक है। नीचे इनका गोला भाग है, ऊपर में समतल है, और समतल है तो बीचों बीच में से मंदिर बने हैं और चारों तरफ में देवों के देव भवन बने हैं और परकोटा घिरा हुआ है। आई समझ में? और ये ज्योतिर्वासी देव जो उसमें रहते हैं वो उन भगवंतों की अर्चना पूजा भक्ति आराधना करते हैं। समझ में आई? तो ऐसे असंख्यातों मध्य लोक में जम्बू द्वीप से लेकर आखिरी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और सारे सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा असंख्यातों हो गए। कहाँ कितने हैं उसमें से संख्या दी हुई है। असंख्यातों हो जाते हैं आगे जाकर, जहाँ तक गिन सकते हैं वहाँ तक संख्या है, आगे असंख्यातों हो गए। सब में जिन मंदिर हैं, सब में जिन प्रतिमाएं हैं। तो इसमें वो अकृत्रिम ज्योतिर्लोक जिनाले व्रत भी है। समझे? 3 प्रकार के व्रत हैं, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महिमाशाली हैं। एक एक व्रत को करने से हजारों हजारों उपवास का पुण्य मिलेगा। समझे? हजारों हजारों उपवास का पुण्य मिलेगा। बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए आप। तो इस प्रकार से आज मैं आपको ले चलूं कमल जिनाले व्रत की ओर। श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी भगवंतों के पंचनाड़क में देवियाँ बनाई जाती हैं ना, 8 देवियाँ 56 कुमारिकाएँ बनाई जाती हैं। तो ये कहाँ से आती हैं? ये जम्बू द्वीप में ही हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरी पर्वत हैं, 6 पर्वत। उन 6 पर्वतों में बीचों बीच में सरोवर हैं और उन सरोवर में बड़े बड़े तालाब, बहुत बड़े बड़े, और उनमें पृथ्वी का एक रत्नमयी कमल हैं। उन कमलों में जिन मंदिर हैं, उन कमलों में जो जिन मंदिर हैं, उन जिन मंदिरों की आराधना वो लोग करती हैं। तो वहीं से देवियाँ, उनके महल बने हुए हैं। वहाँ कमलों में ही उनके महल बने हुए हैं, बहुत सुंदर। कमल की कर्णिका के ऊपर बहुत जगह है, कोसों की जगह है, वहाँ उनके मंदिर बने हुए हैं। तो वहाँ पर वो रहने वाली देवियाँ माता की सेवा करने के लिए आती हैं। समझे? स्वर्ग से नहीं आती हैं, ध्यान रखना। कोई पंडित कह देते हैं प्रतिष्ठाचार्य, तो समझते नहीं हैं। ये देवियाँ मध्य लोक से हिमवन आदि पर्वतों के सरोवरों में जो पृथ्वी का एक कमल बने हैं, उनकी कर्णिका पर उनके महल बने हैं, वहाँ रहने वाली देवियाँ
आकर के माता की सेवा करती हैं। माता कोई बीमार नहीं होती है गर्भवती, न कोई उनके पेट में दर्द होता है, न कोई उल्टी होती, न कोई जीविचड़ी होती, कुछ नहीं होता है, स्वस्थ रहती हैं। फिर भी वो आकर उनकी भक्ति करती हैं। सेवा यानी उनकी भक्ति, अपना नियोग पूरा करती हैं, अपना कर्तव्य निर्वहन करती हैं। तो ये देवियाँ समझे, तो जो उनके कमलों में जो मंदिर हैं उन मंदिरों का ये व्रत है, देवियों का व्रत नहीं है, ध्यान रखना। उन कमलों में जो आकृतिम मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों का व्रत है। तो इसमें आकृतिम कमल जिनाले व्रत में 35 व्रत हैं। कितने व्रत हैं? 35। जैसे कर्मदहन व्रत में 148 व्रत हैं। कर्मदहन व्रत में कितने व्रत हैं? 148। कल हमारी चंदावती ने बताया था पुण्याश्रव विधान में पुण्याश्रव के 108 व्रत हैं। ऐसे ही इसमें जो है 35 व्रत हैं। 35 व्रत करने वालों को लाखों लाखों कमल में मंदिर जो बने हुए हैं उन मंदिरों की भक्ति की पूजा का पुण्य मिल जाता है। कितने हैं? तो देखो 6,19,31,272 ऐसे जो एक कमल हैं। कितने बताए हमने? 6,19,31,272 की संख्या मैंने निकाली है 13 प्रणति से, समझे? ये इन मंदिरों की वंदना मुनि भी करते हैं, गणधर देव भी करते हैं, हम और आप भी करते हैं परोक्ष में। जब हम भी वंदना करते हैं ना कि व्यंतर देवों की असंख्या तो जिन मंदिर जिन प्रतिमा है सबको मेरा नमन हो, समझे? तो इनको भी नमन हो जाता है। ये व्यंतर देव के देवियों के मंदिर है। तो इसनार के जम्बूद्वीप में कमलों की संख्या और धात्री खंड में द्वीप में कमलों की संख्या, पुष्कर द्वीप में कमलों की संख्या सब मिलाकर के ये इतनी हो गई है। कितनी हो गई है? अभी हमने गिनाए ना, 6,29,31,272 हो गई है। तो 35 व्रत करने वालों को 35 आप उपवास कर सकती हैं। महीने में एक व्रत जरूरी है, महीने में एक व्रत आवश्यक है। और जितना कर लें अधिक, 8वीं 14 को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। खुली तिथि है, इसे कोई तिथि का बंधन नहीं है। महीने में 1 करें, 2 करें, 4 करें, तो ये 35 व्रत उनको करने वालों को इतने करोड़ों करोड़ों उपवास के, करोड़ों करोड़ों मंदिरों की वंदना का पुण्य और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों खरबों उपवास का पुण्य मिल जाता है। असंख्यातों उपवास का पुण्य मिल जाता है, समझे? इसमें उसका वर्णन सब लिखा हुआ है, जो चाहेंगे उनको किताब मिल जाएगी। देखिए जम्बूद्वीप में कमल की संख्या है 19,61,624 और धात्री खंड में कमलों की संख्या है 1,90,55,776 और पुष्कर द्वीप के कमलों की संख्या है 1,12,09,280, ऐसे 1,90,55,776 और कुल मिलाकर के पुष्कर द्वीप में 3,81,11,552 ऐसी संख्या हो जाती है। सब जोड़ मिला करके 6,19,31,272 कमल हो गए। इनमें सब में जिन मंदिर हैं उन जिन मंदिरों की आराधना के लिए ये 35 व्रत किए जाते हैं। आई समझ में? ऐसे ये सब कमल 6,19,21,272 हैं। उन सभी कमलों में जिन मंदिर जिन प्रतिमाएं जो विराजमान हैं उनको नमन करते हुए, और जो भी इन व्रतों को करना चाहेंगे उनको एक पुस्तक मिलेगी और आप व्रत कर सकते हैं कभी भी इसको लेकर के। व्रत करने की उत्तम विधि है उपवास। महीने में एक उपवास करो। उपवास से अपने यहाँ क्या है कि जल भी नहीं ग्रहण करते, उसे उपवास कहते हैं। और मध्यम विधि है जल फल और कुछ भी थोड़ा बहुत, कोई फल ले लिया या जल लिया एक बार 24 घंटे में, मध्याह्न में 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक में कोई भी एक फल अथवा रस लेकर कर सकते हैं आप। और जघन्य विधि है एक आसन, एक बार भोजन, शुद्ध भोजन, जैसे आप साधुओं को कराते हैं।
ऐसे शुद्ध भोजन एक बार 24 घंटे में एक बार। शाम को जल भी नहीं लेना, ध्यान रखना। शाम को जल लिए तो व्रत नहीं कहलाता है। ऐसे व्रत की जघन्य विधि है एक आसन करना। तो जो भी व्रत करना चाहेंगी तो वो कमल जिनाले व्रत मैंने आज उस पर प्रकाश डाला है। 35 व्रत करके और करोड़ों करोड़ों कमल में बंदित जो विराजमान है, व्रत में विराजमान है, उनकी उपासना का, आराधना का पुण्य फल प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जिण सिद्धाणम पडिमा अकिट्टिमा किट्टिमा दुअदिसोहा रयणमया हेममया रूपमया तानि वंदामि। श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, जो महान आचार्य देव थे, उन्होंने त्रिलोक सार ग्रंथ के अंदर कृत्रिम अकृत्रिम रत्नमय स्वर्णमय और रजतमय समस्त प्रतिमाओं को मन वचन काय के साथ नमस्कार किया। इस जिनालय के आज नीचे से ऊपर तक जाकर दर्शन किया। यहाँ रत्नों की प्रतिमाएं भी हैं, चांदी की प्रतिमाएं भी हैं। इन सब प्रतिमाओं को आप लोगों ने बनाया है और कुछ प्रतिमाएं ऐसी हैं कि जो किसी ने बनाई नहीं और कोई उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। जैन रामायण के अंदर एक कथन आया है कि धनिया पत्ते बराबर मंदिर और सरसों के बराबर जो प्रतिमा निर्माण करता है, यानी कि छोटी से छोटी प्रतिमा का भी अपनी शक्ति के अनुसार जो निर्माण करता है, उसके पुण्य के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं है। कितना उत्साह देखा हमने। अभी एक भाई, जब मैं कह रही थी चलिए मंदिर चलिए, बार बार कह रहे थे हमें अयोध्या में एक प्रतिमा देना है यहाँ पर क्या, वो परिवार के लोग। और सबकी इच्छाएं होती हैं कि हमारे हाथों से, हमारे द्रव्य से एक जिनेंद्र प्रतिमा का निर्माण हो जाए। इसीलिए ऐसे सुंदर सुंदर जिनालियों का निर्माण होता है। कुछ लोग आज कह देते हैं मंदिर तो बहुत हैं, माताजी अस्पताल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए। लेकिन हमारा ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि मंदिर और मूर्ति बनाने वाले बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो उन्हें हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, आपके मंदिर, आपकी प्रतिमाएं सरकार नहीं बनाएगी। हॉस्पिटल बनाना सरकार का दायित्व है, कॉलेज स्कूल बनाना सरकार का दायित्व है, लेकिन मंदिर बनाना किसका काम है? आपका और हमारा काम है। आपको बताया स्वामी जी ने कि हम केवल दिगंबर जैन समाज का ही पैसा, कोई भी तीर्थ बनाते हैं, कोई मंदिर बनाते हैं, केवल और केवल दिगंबर जैन समाज का ही पैसा स्वीकार करते हैं। ऐसे कई प्रसंग आए जब अन्य जाति के लोगों ने भी अपनी भावनाएं प्रकट की मांगी तुंगी की 108 फुट प्रतिमा बनने में, लेकिन उनको इसी नियम के आधार पर कहा गया, निवेदन किया गया कि हम केवल दिगंबर समाज का ही पैसा लगाएंगे। आपके इस मंदिर में किसी और का लगाया क्या? केवल दिगंबर जैन समाज का ही पैसा लगता है। कल से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल पदार्पण आपके यहाँ हुआ। ये तीसरा प्रवचन हो रहा है। आप सबके मन के अंदर ज्ञानमती माता जी के प्रति एक प्राचीन छवि को देखने का चाव, उत्साह है।
जिनके दर्शन करने मात्र से, हाथ उठाकर आशीर्वाद देने मात्र से लोगों के मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। कितने बालक बालिकाएं अध्ययन में, ज्ञान में आगे आ जाते हैं। ऐसी माताजी साक्षात विराजमान होना आपके मंदिर में एक चमत्कार है, और वो चमत्कार आपको प्रदान किया है आपके जैन समाज के कार्यकर्ताओं ने, कमेटी के लोगों ने, जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ निवेदन किया और वो निवेदन स्वीकार हुआ। वैसे तो माताजी जहाँ मंदिर होती है अपने स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखते हुए बिना बुलाए जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप बुलाओ ही तभी आए। इस संघ में या माताजी की ऐसी परंपरा नहीं है, जो नहीं बुलाए वहां भी जाती हैं, जो बुलाए वहां भी कभी कभी व्यवस्थाएं नहीं बन पाती या स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर पाता तो नहीं भी जाना होता है। ऐसे मंगल शुभागमन पर अयोध्या के प्रति आप सबने अपने श्रद्धा भाव व्यक्त किए, उससे शाश्वत पुण्य का अर्जन हो रहा है। प्रतिमाएं तो हो जाएंगी क्योंकि 25, 30, 40 प्रतिमाएं ही केवल रह गई हैं, और प्रतिमाओं को बनाने वाले बहुत सारे पुण्यशाली लोग भी रहते हैं। मैं आपसे आज के प्रसंग में एक प्रश्न पूछती हूँ। क्या आपने 3 प्रवचन सुने? कितना सुना और कितना गुना? प्रश्न पूछूंगी तो जिनको प्रश्न आता है वो केवल हाथ उठाएं, बोलेगा कोई नहीं, और जिनके तरफ इशारा होगा वो उत्तर देंगे। सही उत्तर देने वाले को एक सुंदर सी जपमाला और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचनों के एक पेन ड्राइव भी हम देंगे, जो आपके घर के अंदर संगीत का और प्रवचनों का एक सुंदर माहौल, धार्मिक माहौल पैदा करे। तो प्रारंभ कर रही हूँ। भगवान ऋषभ देव के पंच कल्याणक की भूमियों के नाम बताने हैं। भगवान ऋषभ देव की बात आज अयोध्या की चल रही है। युग की आदि में उन्होंने जन्म लिया, तो उनके पंच कल्याणक तीर्थों के नाम बताना है। जिसको प्रश्न का उत्तर आता हो हाथ ऊंचा करे। यही आपको जानना है, यही कि आपने कितना सुना है। कल से आपको बराबर बताया गया है, केवल एक बहन ने हाथ ऊंचा किया है। पीछे से भी कोई बता सकते हैं? आप में से कोई नहीं बताओगे? सनत, तुम भी खाली माता जी को लाने में ही रह गए हैं। खाली बांटने का है, मैसेंजर हैं ये। अनीता नहीं? अच्छा, एक बहन ने, चलिए आप खड़े होके बताइए। भगवान ऋषभ देव के पंच कल्याणक तीर्थों के नाम आपको बताना। अयोध्या में हुए, और तब प्रयाग में हुआ, ज्ञान भी प्रयाग में। ताली बजा दिए सब लोग। देखो, प्रश्न एक होता है, उत्तर कोई एक देता है, लेकिन उसका ज्ञान। माता जी आइए, आप कहाँ की हैं? कैलाश नगर की। चलो भाई, एक महिला ने आपके कैलाश नगर की इज्जत रखी है, समझे? इन्होंने, अब सुनो क्या बताया है। गर्भ और जन्म अयोध्या में हुए, त्याग और ज्ञान यानी दीक्षा और ज्ञान कल्याणक प्रयाग में हुआ, और मोक्ष कल्याणक उनका कैलाश पर्वत पर हुआ। तो ऐसे इन 3 तीर्थों के नाम याद रखना। 3 में से 2 तीर्थ आज भारत की धरती पर विद्यमान है। अयोध्या आप जाइए, और प्रयाग जिसे इलाहाबाद कहते हैं, वहां पर इलाहाबाद बनारस हाईवे पर तीर्थंकर ऋषभ देव तपस्थली नाम का वह तीर्थ फिर से विकसित किया गया है। वहां पर भगवान के तप कल्याणक के प्रतीक में सुंदर बटवृक्ष बनाया गया है धातु का, और उसके नीचे भगवान तपस्या कर रहे हैं। बीचों बीच में कैलाश पर्वत है, जो आज धरती पर नहीं मिलता। भारत की सीमा में, चीन की सीमा में चला गया, और उसके बाजू में भगवान के ज्ञान कल्याणक का प्रतीक समो शरण बना। एक बार दर्शन सब लोग
जरूर करना। आपका नाम क्या है जिन्होंने इनाम जीता? शशि जैन। पुण्य की सराहना करते हुए एक बार पुनः क्लैपिंग करिए। चलिए अब